बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आज हम अपने छठे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। हमने हार्डवेयर डिवाइसेस कर लिए थे, तो उसके बाद आज हमारा लेक्चर है इनपुट डिवाइसेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। वहाँ पे आपको डेली लेक्चर का लिंक भी मिलेगा और उसके बाद जैसे ही हमारे पेपर एंड हो जाएंगे, यकम को हमारा पेपर एंड हो रहा है, तो उसके बाद 2 तारीख से हम क्या करेंगे, डेली पैराग्राफ आपको दिया करेंगे, डॉन के पैराग्राफ्स, जहाँ से आपने क्या करनी है, डेली बेसिस पे टाइपिंग करनी है, ताकि जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आए तो आप टाइपिंग के लिए पहले से तैयार हों, ताकि आप टाइपिंग के अंदर अच्छे मार्क्स ले जाएं। 60+, 50+ टाइपिंग आपकी स्पीड आए, और आपको जो है, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, 4 से 5 नंबर, जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर हेल्पफुल होंगे, जो आपका एग्रीगेट अच्छा एग्रीगेट बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है इसकी। और लेक्चर शुरू करते हैं जी, इनको डिवाइसेस। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात कि जो यकम का हमारा टेस्ट है, तो उसके लिए तैयारी ये है कि मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि हमने क्या करना है। डेली बेसिस पे एक ईयर के, जैसे कि 24 के पेपर हैं, ये 25 के हैं, तो 25 के पहले कर लें। उसके बाद पूरे ईयर के पेपर एक दिन एक ईयर के पेपर के कंप्यूटर पोर्शन, यानी कि 25 के पेपर हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ेंगे। 25 का सारा कंप्यूटर हमने पढ़ लेना है, फिर 24 का सारा कंप्यूटर, फिर 23 का सारा कंप्यूटर, 22 का कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ना करें तो कोई मसला नहीं, 3 साल पेपर आप लाजमी करें और उनको बार बार रिवाइज करें। 23 के पेपर लाजमी कीजिएगा, वहाँ पे कैनल पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के जो बहुत सारे पेपर हैं, तो उनमें कंप्यूटर का जो है एक ज़खीरा दिया हुआ है, पीपीएससी ने खुद दे दिया हमें, तो वो आप करेंगे तो कोई होता यही है कि पास पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए चीज़ों को आसान कर रहे हैं, हम आपको टॉपिक्स समझा रहे हैं, उसके बाद आपको वही एमसीक्यूज जो पास पेपर में पूछे गए हैं वही आपसे करवा रहे हैं, वो ताकि आपको टॉपिक भी समझ आ जाए, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएं एक ही लेक्चर के अंदर। तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई और हो नहीं सकती। थैंक यू जी। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं जी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा इंटर करते हैं। ऐसे डिवाइस जिनके जरिए हम डेटा इंटर करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है, हार्डवेयर के कंपोनेंट है। हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले कौन कौन से डिवाइस थे, इनपुट डिवाइसेस थे। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस की 3 टाइप्स होती हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड, और उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस वगैरह, ये वो मॉइस जॉयस्टिक वगैरह। अच्छा, सोर्स ऑफ डेटा एंट्री डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें वैसे उसने लिखी हुई हैं। तो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन कौन से हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है। तो आइए इनको बारी बारी देखते हैं। कीबोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, माउस से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, स्कैनर से भी हमारा एक आध क्वेश्चन बन जाता है, पीपीएससी के अंदर एमसीक्यू आया होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन डिवाइसेस के हवाले से। हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, हमने ये देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास। इनपुट डिवाइस जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कीबोर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, डेटा इंटर करने के लिए, जैसे अपना नाम लिखना है। और कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, कोई भी फाइल को नेम देते हैं, कोई भी काम हम कीबोर्ड के जरिए करते हैं। उसके बाद माउस क्या करते हैं, माउस के जरिए स्क्रोलिंग करते हैं, क्लिक करते हैं, यस नो वगैरह के लिए राइट क्लिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कीबोर्ड को, कीबोर्ड से कौन कौन से यूज बनते हैं। कीबोर्ड हमारे पास इनपुट, जाहिर है इनपुट डिवाइस है, और क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो हमारे पास क्या होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कीज कहते हैं। बटन्स ऑन द कंप्यूटर आर कॉल्ड कीज। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड कंटेन्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ दें। अच्छा, स्पेशल कीज, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज हमारे पास क्या होती हैं, F1, F2, F3, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन कीज। ये 2025 के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि फंक्शन कीज कौन सी होती हैं। फंक्शन कीज हमारे पास कौन सी होती हैं, हमारे पास फंक्शन कीज F1, ठीक है, F1, F2, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर ऊपर होती हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन 10 तक होती हैं, ये सॉरी 12 तक। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन कीज हैं। कौन कौन सी, F1, F2, F3। अच्छा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हमारे पास आजकल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, QWERTY कीबोर्ड होता है। कि ये क्यों QWERTY कीबोर्ड होता है, अगर आप कीबोर्ड को देखें तो उसके ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं, पहले पहले वो QWERTY होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, QWERTY कीबोर्ड। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि कीबोर्ड को इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लेथम शोलेस ने। ये क्वेश्चन कोई 100 बार, सॉरी 1000 बार रिपीट हो चुका है कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया। तो अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे समझ आओगे। हमने यहाँ से 3 से 4 सवाल देखे। पहला पहला क्या है,
बटन्स ऑन द कीबोर्ड क्या कहलाते हैं? कीज कहलाती हैं। उसके बाद इस फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? F1 F2 F3। और क्यूआरटी कीबोर्ड, अच्छा ये इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे जो मॉडर्न कीबोर्ड है वो कौन से कीबोर्ड हैं और इन्हें हम क्यूआरटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं? इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्रिस्टोफर लैथम शोलेस ने कीबोर्ड इन्वेंट किया था। अच्छा, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास चार तरह की कीज होती हैं। फंक्शन कीज होती हैं, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज, एडिशनल कीज। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन कीज जैसे कि हमने देख लिया F1 F2 F3 होती है। मेन कीबोर्ड के हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास की पैड होता है इसे हम क्या कहते हैं? अपना मेन कीबोर्ड। अच्छा, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, ये जो बटन आपने देखे होंगे, अगर आपने कभी कीबोर्ड देखा है तो वहाँ पे कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और आल्ट भी होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडरेट कीज कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडरेट कीज। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास हमें कीज नजर आती हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो कौन कौन सी होती है, उनका क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले आप देखें तो जो पहला पहला बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है वो हमारे पास होता है एस्केप का। तो एस्केप से हम क्या करते हैं? करंट एक्शन को कैंसिल करते हैं। जो हमारे पास करंट एक्शन होता है उसको हम कैंसिल करने के लिए क्या यूज करते हैं? एस्केप। कोई ऐसा फंक्शन हमसे एक्शन हो गया है कि कोई ऐसी स्क्रीन या कोई ऐसा फोल्डर खुल गया जो हमसे बैक ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? एस्केप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा वो ऑपरेशन। अच्छा, टैब, हमारे पास टैब का जो बटन है उससे क्या होता है कि अगर आप वर्ड वगैरह कर रहे हैं या आप अगर वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो 6 से 8 कैरेक्टर की स्पेस खुद ब खुद आ जाएगी वहां पे। तो 6 से 8 कैरेक्टर की स्पेस हम कहाँ से आती है? टैब के जरिए। टैब के जरिए क्या आ जाएगी? 6 to 8 वर्ड्स, 8 कैरेक्टर्स की स्पेस आ जाएगी। कैप्स लॉक से सारे लेटर कैपिटल लिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे A B। मैंने वो बकर लिखा, लेकिन अगर मैं कैप्स लॉक दबा दूंगा अब फिर मैं वो बकर लिखूंगा तो सारा कैपिटल लिखा जाएगा। शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमने कोई सिर्फ एक वर्ड कैपिटल लिखना है, जैसे हम टाइपिंग करते हुए लिखते हैं, कोई कोई कैपिटल कैपिटल वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं? शिफ्ट दबाते हैं। फिर अगर ए है तो ए को कैपिटल करेंगे, अगर एस स्मॉल आया हुआ तो हम शिफ्ट एस दबाएंगे तो एस बड़ा आ जाएगा, एस कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड स्मॉल। ठीक है, तो शिफ्ट दबाने से, शिफ्ट दबा के जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा। कंट्रोल हमारे पास कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स जो है वो कट करने के लिए। और आल्ट जो है हमारे पास ये भी दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आल्ट F4 दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो क्लोज हो जाएगा। बैक स्पेस से हम क्या करते हैं? कोई भी करेक्टर हमसे, जैसे मैं स्मॉल लिख रहा था लेकिन मेरे आगे मैंने एल की जगह पी लिख दिया, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा और वो करेक्टर रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड के अंदर मुख्तलिफ कीज होती हैं, ठीक है, जो हमें कीबोर्ड के ऊपर नजर आती हैं। जैसे कि सबसे पहले स्केप नजर आता है, उससे हम क्या करते हैं? एक फ्रंट एक्शन को कैंसिल करते हैं। टैब से हम 6 से 8 कैरेक्टर्स की स्पेस दे देते हैं। उसके बाद शिफ्ट, सॉरी कैप्स लॉक, कैप्स लॉक से हमारे लेटर्स जो हैं सारे लेटर ऑटोमेटिक, हम सिर्फ एक बार कैप्स लॉक को क्लिक करेंगे और फिर जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन शिफ्ट जो है वो, उससे हम क्या करते हैं? वैसे शिफ्ट दूसरे कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है किसी और कीज के साथ, लेकिन अगर शिफ्ट मेनली जो यूज होता है वो ये होता है कि हम शिफ्ट को दबाकर जिस कैरेक्टर को भी दबाएंगे, ए को दबाएं, एस को दबाएं, डी को दबाएं, तो वो कैपिटल लिखा जाएगा। टाइप, इसको हम मेनली टाइपिंग के अंदर यूज करते हैं टाइप करते हुए। कंट्रोल, कंट्रोल कॉम्बिनेशन में आता है, कंट्रोल किसी वर्ड के साथ आएगा, जैसे कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। ठीक है, अब कंट्रोल सी, कंट्रोल एस हमारे पास क्या है? सेव करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए। तो ये कीज इस तरह से। आल्ट भी, आल्ट F4 से हम क्या करते हैं जी? आल्ट की भी कॉम्बिनेशन में यूज होती है। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ये हमारे पास क्या है? मॉडरेट कीज है। मॉडरेट कीज वो होती हैं जो कि क्या करती हैं? दूसरे कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। ठीक है जी। बैक स्पेस से हम क्या करते हैं? बैक स्पेस से हम कोई भी कैरेक्टर अगर हमने गलत लिख लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बैक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको नजर आता होगा कि ये वर्ड लिखे होते हैं एंड कीबोर्ड के ऊपर। एंड क्या करता है जी? अगर हम, in most application program this key is used to move the cursor to the end of current document। जैसे ही एंड दबाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट की, जो करंट डॉक्यूमेंट हमारे पास खुला हुआ है उसकी लाइन के एंड में या डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, की जो हमारे पास होता है वो लिखा होता है टू मूव द कर्सर वन वर्ड डाउन, कर्सर डाउनवर्ड, ये एक लाइन नीचे हो जाएगा। कीज हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एक, जो हमारा कर्सर है वो एक लाइन नीचे आ जाएगा, जो हमारा तीर का निशान तो एक लाइन नीचे आ जाएगा। पेज डाउन से हमारे पास क्या होगा? वन फुल स्क्रीन डाउन, डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल स्क्रीन डाउनवर्ड और ये एंड वाला, टू द एंड ऑफ द लाइन और टू बॉटम ऑफ लाइन ऑफ द स्क्रीन, या एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, करंट ऑफ द करंट लाइन। अगर हमारे पास जो
मैं फिर से बताता हूँ। जो हमारे पास एंड की है वो किस लिए यूज होती है? कर्सर को लाइन के एंड में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के एंड में ले जाने के लिए। पेज डाउन क्या करता है? एक फुल स्क्रीन डाउनवर्ड में ले जाता है, वन फुल स्क्रीन डाउनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होम की जो हमारे पास यूज होती है, इसके बाद हम होम की को देखते हैं। तो ये होम की हमारे पास क्या आ जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट की जो हमारे पास लाइन है उसके बिगिनिंग, जैसे हम होम की दबाएंगे तो हम उसके बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। पेज अप जो है हमारे पास वो फुल स्क्रीन अपवर्ड, पेज अप फुल स्क्रीन अपवर्ड, पेज डाउन फुल स्क्रीन डाउनवर्ड। ठीक है। डिलीट हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास बैक स्पेस है वो लेफ्ट से डिलीट करेगा, लेकिन जो डिलीट वाला बटन है वो हमारे पास राइट से डिलीट करेगा। अच्छा, एडिशनल कीज हमारे पास क्या होती हैं? एरो कीज वगैरह जो होती है हमारे पास, ये एडिशनल कीज होती हैं। इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, ये हमारे पास एडिशनल कीज होती हैं। अच्छा, जो और तीन और कीज भी खड़ी होती हैं, ठीक है, और एक साथ खड़ी होती हैं। प्रिंट स्क्रीन की, यहाँ से हमने, अच्छा अब हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और हमें वो लगा है कि यार वो डेटा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करें? ये उसकी तस्वीर बनाने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंट स्क्रीन दबा देते हैं, जिससे उसका स्क्रीनशॉट बन जाता है। स्क्रॉल लॉक करेंगे तो हमारे पास वो लॉक हो जाएगा वो पेज, उसके बाद हम स्क्रोलिंग अप एंड डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, पाज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, फिर इनपुट, एक जो दो तीन और इनपुट डिवाइसेस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। लाइट पेन जो है हमारे पास किस लिए यूज होता है? ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। क्वेश्चन आया है 22 में भी, मैंने पेपर दिया था तो वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था, उसके मेरा मैंने पहला पहला पेपर अपना 2022 के अंदर दिया था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइट पेन इज इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस, आउटपुट ऑप्टिकल डिवाइस, कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है ये। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ कंप्यूटर माउस मूव्स, जब हमारे पास एक कंप्यूटर माउस मूव करता है टेबल सरफेस के ऊपर, तो ट्रैक बॉल क्या हो जाती है? स्टेशनरी होती है। ट्रैक बॉल हमारे पास स्टेशनरी होती है, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। OMR OCR मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये हम पढ़ चुके थे। मैं आपको बताया था कि OMR जो है वो हमारे पास मार्कशीट के चेक करने के लिए यूज होती है। OCR जो है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है। और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड ये हमारे पास कहाँ पे? क्रेडिट कार्ड्स के अंदर यूज होती है जी। बस इनका इतना काफी है। अब हमारे पास डेटा स्टोरेज यूनिट आ गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और हमने डेटा बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो ये हम आखिरी स्लाइड भी आज पढ़ लेते हैं कि बेसिक डेटा स्टोरेज के जो बेसिक यूनिट है वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है बिट। आपने सुना होगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, एमबी वगैरह। ये पिक्चर इतने एमबी की है, ये फोटो इतने केबी की है। जब आप पीपीसी पर अप्लाई करते हैं वो कहता है कि मुझे 25 केबी की फोटो चाहिए, इससे कम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो अपलोड नहीं होती नहीं तो। अब वो केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, क्या होता है? तो एमबी से मतलब होता है मेगाबाइट, केबी क्या होता है? किलोबाइट। ये बाइट क्या होता है? सबसे पहले जो मेमोरी यूनिट है हमारे पास, मेमोरी आती है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो हमारे पास क्या है? बिट है। बाइनरी डिजिट 1 और 0 हमारे पास क्या है? बिट कहलाता है। हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, 1 और 0 की फॉर्म में। इसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, ठीक है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट 1 और 0 इज कॉल्ड बिट। अब इसके बाद बिट के बाद आता है हमारे पास बाइट। ठीक है, अगर हमारे पास 8 बिट्स होंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? 1 बाइट। 2023 के अंदर जो पहला पहला पेपर हुआ था उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर हमारे पास 4 बिट्स होंगे तो वो हमारे पास एक निबल बनेगा। अगर हमारे पास 4 बिट्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। और 1 बाइट जो हमारे पास होता है वो कितने, उसमें कितने बाइट बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, तो वो हमारे पास कितने निबल्स के बने, इक्वल बनेगा? 8, सॉरी 2 निबल्स के। अच्छा, किलो बाइट, अगर हमारे पास 1024 बाइट्स होंगी, बिट नहीं बाइट्स, अगर हमारे पास 1024 बाइट्स होंगी तो हमारे पास 1 केबी बनेगा। अगर 1024 किलो बाइट्स होंगी तो 1 MB बनेगा, और 1024 MB होंगी तो 1 GB बनेगा, 1 गीगाबाइट। और अगर 1024 गीगाबाइट्स होंगी तो हमारे पास 1 टेराबाइट बनेगा। ये मेमोरी यूनिट होते हैं कि जैसे आपने रैम सुना होगा कि 32 GB रैम है, 128 GB रैम है, तो वो क्या होते हैं कि 38, 128, 256, ये क्या होते हैं? यही मेगाबाइट्स होती हैं, ठीक है, मेमोरी स्टोर करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वर्ड का आता है कि एक वर्ड के अंदर जो है वो कितने बिट्स होते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ अ वर्ड वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर, हर कंप्यूटर का मुख्तलिफ होता है। ये 8 बिट से
64 बिट्स के दरमियान होता है। 64 बिट वैसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 64 बिट का ऑप्शन आता है कि एक वर्ड जो है उसकी लेंथ वो कितनी होती है, उसकी लेंथ वो 8 बिट से 64 बिट्स के दरमियान होती है उसकी लेंथ, 8 बिट या 64 बिट्स होगी। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट डिवाइसेस से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिया और आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इससे आउट ऑफ द बॉक्स कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको डेटे के बर्डन्स की तरफ ना लेके जाऊँ, बल्कि शॉर्ट शॉर्ट पढ़ाऊँ जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें। स्मार्ट स्टडी करते हुए जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं, अब इनमें से आप पढ़ें या ना पढ़ें, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस लाजमी बनने हैं पेपर के अंदर, या 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आने हैं। ठीक है, तो अब आप ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं इसको। थैंक यू जी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।